आ, हम्म, आपसे शायद राजीव जी ने बात आई डोंट नो कर पाए या नहीं कर पाए हैं वो। अच्छा, नहीं राजीव जी से नहीं हुई बातचीत। हाँ वो। शादी में मिले थे आप किन दुर्गा जी के यहाँ की? हाँ 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 हाँ, अनिल हाँ इंद्रोका जी के बेटे की शादी में मिले थे ना अपन। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो अ, आप एक काम करिए, हाँ इस नंबर पर मेरा व्हाट्सएप भी है, तो उस हाँ पे हाँ। आप एक हेलो भेज दीजिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिर अच्छा फिर हम कल बात करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उसमें तब तक आप जो है ना कुछ चीजों को देख पाएंगे, कर पाएंगे, तो फिर वो हम्म। आनंद जो है ज्यादा आएगा, ठीक है ना। और हम जिस मकसद से बात करना चाह रहे हैं, उस मकसद को हम अमली जामा भी पहना पाएंगे, क्योंकि एक बड़े महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं अपन, हाँ जो कि बिना खर्च के, बिना तकलीफ के जमीन पर उतारा जा सकेगा, केवल जो है अपने लोगों को जोड़कर। हम्म। तो उस विषय के बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे। तो हाँ। आप मुझे, चूंकि मेरे व्हाट्सएप में सर्च में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इस पे अच्छा। आप यदि जो है मुझे हेलो भेज देंगे, अपना नाम भेज देंगे, तो मैं उसे व्हाट्सएप पे शेयर सेव भी कर दूंगा। और हाँ हाँ। और जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, एक आध दो वीडियो भेज दूंगा। तो उन्हें यदि आप हम्म। सुन लेंगे तो हम लोगों की वार्तालाप बहुत आसान और बहुत फास्ट हो सकेगी, और बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी, अच्छा, बिल्कुल। है ना। मैं फिर भेज अपना, देता हूँ। ठीक है। और आप फिर अभी भोपाल में ही रहते हैं? हाँ हाँ, मेरा निवास तो भोपाल ही है। अब अधिकांश हाँ दीजी तो भोपाल में ही रहते हैं, कुछ कुछ जो है ना इंदौर में भी है, लेकिन ज्यादा बड़ी संख्या तो भोपाल में ही है। हाँ हाँ हाँ। और हम्म, एक कोई इंदौर और भोपाल का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब हाँ आप प्रेम से बुलाएंगे तो हम आपके बीच में पहुंच जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। है ना। लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि एक समय आ गया है कि हाँ। अब एक महाबदलाव होना चाहिए। हम्म मालूम नहीं अनिल जी आपको आभास है कि नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो पाए, इस मंसूबे से बनाए गए थे, जिनका हम्म। सोच और चिंतन यही था कि भारतीय गुलामों को कैसे अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, उनका कैसे शोषण किया जाए, और उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद कैसे किया जाए। ये उनकी नीयत और सोच थी। जो हम्म। प्रशासनिक व्यवस्था थी वो हम जैसे लाट साहबों को मिलकर बनाई गई थी, जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों का शोषण कैसे करें, यही उसका सोच और चिंतन था। हम्म। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने वही गुलामों के नियम आज भी आप पर थोप के रखे, हम्म। और अमेंडमेंट के नाम पर हम जैसे लाट साहबों को और अधिक अधिकार दे दिए हैं, तो आम जनता और बड़ी गुलाम बन गई है। हाँ। देखिए उस समय, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम देखें तो 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे अदने से फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी ना तो कोई फाइनेंशियल औकात रहती थी ना शक्ति रहती थी, उन्होंने ऐसे अंग्रेजी साम्राज्य, जिसके साम्राज्य में सूर नहीं डूबता था, इतना उसका फैलाव था, उनके दांत खट्टे कर दिए, उन्हें यह हम्म। देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर मजबूर कर दिया। हम्म। आज हम और आप जैसे जो रिलेटिवली थोड़ी सी हैसियत रखते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ प्रतिष्ठा और संपत्ति भी अर्जित की है, आज हम और आप जो है डरे और सहमे और घबराए हैं, मुंह खोलने में हमें डर लगता है। ये बात है कि नहीं है। हाँ। और ये भय भी सताता है कि यदि इन लोगों ने रॉन्गली हमको आइडेंटिफाई किया, तो मालूम नहीं हमारे साथ ये क्या बर्ताव करेंगे, कौन सा छापा डलवा देंगे, ईडी का गिरेगा, सीबीआई का गिरेगा, किसका गिरेगा, कोई भरोसा नहीं है। हम्म। है कि नहीं। तो आप बताइए, आप बड़े गुलाम हुए कि नहीं हुए। सही बात है। ये बताओ, ये टिकट किसको देते हैं, अनपढ़ गवार बाहुबली। हम्म। क्या सोच है, क्या चिंतन है, क्या लक्ष्य है। हम्म। अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। हम्म। लाखों करोड़ों रुपए जो है ना पैसा ले लेते हैं टिकट देने में,
और लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चुनाव जीतने में, और चुनाव जीतने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें ये धन बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, जो कि आज के नियम कानून में भी अपराध है। तो आप बताओ, वो वैसे ही सोच और चिंतन से अपराधी हैं और जो है जीतने में भी अपराध घटित कर रहे हैं। कर रहे हैं कि वो नहीं तो कर रहे? सभी लोग लिप्त हैं। नहीं, लेकिन दुविधा का विषय तो ये है कि चलो लिप्त बने रहें, जीतने के बाद वो आपको रिप्रेजेंट भी तो नहीं कर रहे हैं। वो तो पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। पार्टी लाइन से जो है ना, उनको एक मिनट जो है ना हटके बात करने की उनकी हिम्मत नहीं है। आज पार्टी लाइन ने डिसाइड किया कि शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव जी अगर सीएम बनेंगे तो बनेंगे, है कि नहीं? यदि जो है भजनलाल शर्मा जी बनेंगे तो बनेंगे, सही बात है ना? तो आपको नहीं लगता है कि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमें रिप्रेजेंट करने की क्षमता ही नहीं रखते हैं? ये पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, है कि नहीं है? तो क्या हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत का निर्माण नहीं करना चाहेंगे? तो मैंने अभी आपको एसएमएस में एक क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक भेजी है, उसे आप डाउनलोड कर दीजिए और जो है मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा हेलो भेज देंगे तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, उनका आप अध्ययन कर लीजिए, फिर हम कल बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए अनिल जी, बात करके अच्छा लगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, ये आप देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी हर वार्ता रिकॉर्डेड होती है। अब वैसे तो क्या बोलेंगे हम? नहीं नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य नहीं देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, अपन तो चाहते ही है क्राइम फ्री इंडिया रहे, बच्चों का भविष्य रहे। एक और मतलब जो एक अननेसेसरी का जैसा मुझे तो जो समझ में आता है ये SC ST वालों का कि आप वो कंप्लेंट कर दे तो आपकी बेल ही नहीं हो, ये कौन सा नियम है? हम तो कुछ ये भी कह कर रहे हैं कि सही कंप्लेंट कोई भी करे उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। झूठी कंप्लेंट जो भी करेगा वो जेल में सड़े। 15 दिन में जो है ना काट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाए और बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए। यही तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है। ये तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है ना। और वो ये भी कह रहा है कि आपको 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। इसमें न्यायाधीश और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी, और इसमें इतना धन बांटा जाएगा, और जितना धन बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। लिहाजा क्राइम करना अपने आप में एक डी इंसेंटिवाइज हो जाएगा। आज क्राइम करना एक इंसेंटिव है। देखिए, यदि हम एक बड़े अपराधी बन जाएं और अनिल जी को अभी फोन करके हम कहें कि एक खोखा पहुंच जाना चाहिए और अनिल जी के पास पैसा नहीं है, तो अपना घर बेच के एक खोखा हमें भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं कितना भय कारित कर पा रहा हूं, है कि नहीं? तो हम तो ये कह रहे हैं कि सभी नागरिक समान होना चाहिए, और आपका संविधान भी यही कह रहा है। इन लोगों ने, दुष्टों ने तो अपने लाभ के लिए किया है। ये बताइए, आपका संविधान क्या कह रहा है? कि भारत के सभी नागरिक समान हैं और आपको फंडामेंटल राइट है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, रेस, सेक्स और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर माननीय जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बनाया? क्या ये धर्म के आधार पर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये आज के संविधान के तहत असंवैधानिक नहीं है? वो तो है, चीजें तो ऐसे आप बीपी सिंह जी मंडल कमीशन लेके आए थे और हजारों बच्चों ने आत्मदाह किया। इन दुष्ट लोगों की जो है ना आत्मा नहीं पसीजी, उनकी जो है ना मरने से इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मंडल कमीशन आज के संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो ऐसे सैकड़ों चीजें हैं। तो इन्होंने तो जो है आपका संविधान माना ही नहीं है। देखिए, संविधान के 2 पार्ट कहे जा सकते हैं।
एक है 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है, और 20% हिस्सा जो आता है वो बाबा आम्बेडकर की देन है, जिसमें फंडामेंटल राइट और फ्रीडम जो है ना, फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको संविधान के दिशा निर्देश कह सकते हैं। अब बताइए, आपके जो है संविधान के दिशा निर्देशों में आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में समान आचार संहिता होगी, कॉमन सिविल कोड, राइट। और आपका संविधान 1950 में लागू हो गया, तो फिर माननीय जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून कैसे बनाए? क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? तो ना तो इन्होंने जो है ना संविधान के दिशा निर्देश माने, ना फंडामेंटल राइट माना। आपको मालूम है, इसी संविधान के दिशा निर्देशों में एक आर्टिकल 47 है जो कहता है कि इस देश में कोई भी जो है ना नशीली चीज, ड्रग आदि ना तो बनाई जा सकती है ना बेची जा सकती है। आज आप ये देखिए कि घर घर में और जगह जगह पे कलारियां खुल गई हैं, दारू की दुकानें खुल गई हैं, होम डिलीवरी हो रही है। क्या ये संविधान के आर्टिकल 47 के दिशा निर्देश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन नहीं है? तो हमने कैसा कैसा सिस्टम पैदा किया है, जिन्होंने गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं, दुष्ट राजनेताओं को आपके ऊपर थोप के रखा है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जो आपके मत वोट से जीत रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, वो पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। तो आप अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहेंगे? यदि वो आपको बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी खर्च के, बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना पिटीशन दिए, यदि आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको क्या सोचना है? हाँ, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से अब आगे की बात अपन कल करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप में हेलो भेज दीजिए, और मेरे ख्याल से हम थोड़े से ही प्रयास से एक महापरिवर्तन जमीन पर उतार पाएंगे। यदि आप सब लोगों ने अपनी शपथ का निर्वहन किया, जो कि बहुत आसान है, तो ये 9 दिन में संभव है। और यदि हमने अपने ही शपथ का और संकल्प को पूरा नहीं किया तो 9000 सालों में भी नहीं होगा। तो ये अपन को तय करना है कि 9 दिन में कराना है या 9000 सालों में भी हमें इसी सिस्टम को झेलेंगे, हमारे बच्चों को अच्छा भारत नहीं मिलेगा, ये हमें कहीं ना कहीं तो तय करना होगा। क्या कहना है अनिल जी आपका? सही है, आपकी बात तो सही है ना? तो कल हम लोग विस्तार से बात करेंगे, और कल मैं आपको कुछ जिम्मेवारियां भी सौंपना चाहूंगा, यदि आप उन्हें स्वीकार करेंगे तो। अच्छा, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे जय 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 गुरुदेव। जय गुरु।